आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ हम देख रहे थे कि विदेशी लोगों में अपने दुखों को, अपनी कमियों को पूरा करने के लिए कोई साधन नहीं है। वहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, बड़े बड़े समृद्ध लोग रहते हैं। तो मैंने देखा है कि वहाँ दुखी लोग भी भरपूर हैं, और जितनी कैंसर जैसी बीमारियाँ विदेशों में फैली है और जितना मनमुटाव, रिश्तों में खटाव विदेश में है, उतना अभी तक भारत में नहीं आया। और आज जो भी भारत में खटाव और संकट दिखता है, ये भी विदेशी चलन का अनुसरण के कारण ही है। अगर हम हमारी व्यवस्थाओं को लेके चलते तो रिश्तों में प्यार, अपनापन और रिश्तों की दीर्घता सदा के लिए रहता। लेकिन हम जैसे जैसे विदेशी संस्कृति को अपनाते गए, उनके जितने रिश्तों में तोड़ मरोड़ होता है, उतना यहाँ भी होने लगा। हम ये सवाल हरदम उठाते रहते हैं कि सरस्वती लक्ष्मी की पूजा बगैर भी वो समृद्ध और ज्ञानी है, तो हम क्यों ये करें? वहाँ जितने ज्ञानी है यहाँ भी है, लेकिन वहाँ जो दुखी लोग हैं ना, उनको कोई प्रकार का उसका निदान नहीं है कि उस दुख से कैसे मुक्त हो। हमारे यहाँ छोटे से छोटा आदमी भी बड़े से बड़ा बन सके, एकदम सामान्य आदमी अपनी ईश्वर की भक्ति से उस चीज को विजुअलाइज कर सके जिस चीज से वो सफलता की चरम सीमा तक पहुंच सके, ये ताकत हम में। और आज पाश्चात्य जगत के लोग डंके की चोट पर बोलते हैं कि विजुअलाइजेशन की टेक्निक हमने बनाई है, हमने इसका शोध किया और हमने ये समझा कि अवचेतन मन में कोई भी दृश्य को हम अंदर डाल देते हैं तो वो दृश्य पूर्ण रूप से काम करके उस व्यक्ति को उसका मनचाहा परिणाम देता है। आपको बताऊं कि इस विजुअलाइजेशन को हमने सहस्त्रों वर्ष पहले, युगों पहले चालू कर दिया था। उसके कई अच्छे अच्छे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन एक उदाहरण आपको बताता हूं कि द्रोणाचार्य के पास एकलव्य निवेदन करते हैं कि भाई मुझे आप अपना शिष्य बनाइए और मुझे शिष्य बना के मुझे भी धनुर्विद्या सिखाइए। अब वो चाहे जो प्रयत्न करें, द्रोणाचार्य कहते हैं कि भैया मैं क्षत्रियों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूं और मैं उन लोगों को धनुर्विद्या सिखाता हूं जो उसके अधिकारी हैं, तुझे मैं नहीं सिखा सकता। अब एकलव्य मन में ठान लेते हैं कि भाई मुझे तो धनुर्विद्या सीखना ही है। अब आप समझिए कि भाई कोई विद्या, आपको ऐसे लगागा कि कोई भी विद्या बगैर सीखे कैसे किसी में आ सकता है। आप ABCD सीखते हो, AAE सीखते हो, 1 2 3 4 सीखते हो, तो इतनी बड़ी धनुर्विद्या जो यहाँ खड़े होके भगवान राम ने 7 ताड़ वृक्ष को छेद दिया था अपनी धनु बाण की शक्ति से, ऐसी विद्या किसी में ऐसे ही कैसे घुस सकती है? ये तो हर एक आदमी के दिमाग में होगा। एकलव्य ने द्रोणाचार्य जैसे एक मिट्टी की पुतला बनाया और उस पुतले को अपने जहां पूजा पाठ करें, भक्ति करें, इस श्रद्धा के साथ उसको मंदिर की मूर्ति की तरह, भगवान की मूर्ति की तरह रख के रोज उसकी पूजा करें, उसी को देखते रहें और कहें हरदम मन में प्रार्थना करके कि गुरुदेव मुझे धनुर्विद्या सिखाइए, आपकी कृपा से मुझ में धनुर्विद्या आ जाए। आप ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा को आप अपने अंदर स्थानांतरित कर सकते हो जब उस व्यक्ति के बारे में आप सोचते हो। इसीलिए गलत सोचने से हमारी भी शक्ति घटती है, सामने वाले की भी शक्ति हम घटाते हैं, और अच्छा सोचने से हमारी भी शक्ति बढ़ती है और सामने वाले की भी शक्ति बढ़ती है। अब आपको बता दूं कि इसी चीजों को देखते हुए पाश्चात्य जगत के एक लेखक डिमोती गाल्वी ने एक पुस्तक लिखा है, इनर गेम ऑफ टेनिस उसका नाम है। अब वो कई बार ये प्रयोग कर चुके हैं कि लोगों को अपने साथ ले जाते हैं स्नो माउंटेन्स में, यानी पहाड़ियों में जहां बर्फ जमा रहता है, वहां वो खेलने के लिए जो आईसी गेम्स होते हैं, कुछ टेनिस खेलना है, कुछ भी खेलना, और वो क्या करते हैं 2 ग्रुप बनाते हैं। ये ग्रुप को असली खेल खिलवाते हैं जो सच्ची में टेनिस और बॉल से वो खेलते हैं, और एक व्यक्ति ग्रुप को बैठा करके सिर्फ वो कहते हैं कि तुम कल्पना करो कि मैं खेल रहा हूं, तुम ऐसे कल्पना करो कि ऐसे मोड़ आ रहे हैं जहां बड़ा मुश्किल है जाना इस
स्कीइंग में जाना, यानी वो बर्फों में फिसलने का गेम जो खेलते हैं, बर्फों में फिसलने का जो खेल खेलते हैं, इस खेल में खेलते समय तुम ऐसा कल्पना करो अब ऐसा टर्निंग आ रहा कि यहां से मैं गिर जाऊंगा, लेकिन तुम ऐसे सामर्थ्य से उधर मुड़ो कि तुम बहुत आराम से खेल रहे हो। ऐसे वो उस चीज को विजुअलाइज करने की, दृष्टिकरण करने की शक्ति के बारे में समझाते हैं। अब दो टीम बनाते हैं, जैसे मैंने कहा एक टीम असली उपकरणों के साथ असली खेल खेल रहा है, एक टीम मानसिक उपकरणों के साथ काल्पनिक खेल खेल रहा है। और हर दम ये पाया गया कि जो काल्पनिक खेल खेलते हैं ये असली खिलाड़ियों से भी, जब रियल गेम का प्रयोग होता है उस समय असली खिलाड़ियों से भी ये काल्पनिक खिलाड़ी बहुत आगे बढ़ के खेलते हैं और सबसे सफल होते हैं। इसको डिमोती गाल्वी जो पश्चिमी लेखक है वो कहते हैं कि ये विजुअलाइजेशन की ताकत है, दृष्टिकरण की ताकत है। आप जिस चीज का मन में कल्पना करते हो, जिस चीज को मन में सृष्टि करते हो, धीरे धीरे वो चीज बाह्य जगत में घटने लगता है। इसीलिए हम बीमारी को मन में हरदम सोचते हैं कि ये बीमारी आएगी, ये दुर्घटना घटेगी। कई लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि महाराज मैंने सोचा था 3 महीने से मुझे दिख रहा था कि मुझे कोई बाइक की दुर्घटना होगी और कल दुर्घटना हुई, अब मैं फ्रैक्चर में सोया हूं। मैं मन में सोचता हूं ये दुर्घटना होगी जो तुझे दिख रहा था, ये कोई भविष्य की शक्ति नहीं जो तुझे दिख रहा था, तेरे मन ने ऐसा प्रशिक्षण लिया है जो नकारात्मक तरीके से सोचने का तरीका अपनाया और वो नकारात्मक को निरंतर रिपीट किया। तो वो जो रिपीटेशन है, वो जो निरंतर उसको रटना जो है, वो तेरे जीवन में वो दुर्घटना को घटाया। अगर कोई दुर्घटना निरंतर रटने से हो सकती है तो कोई शुभ घटना भी निरंतर रटने से हो सकती है। तो आप क्या रटते हो जीवन में? हर दम ये कहते हो कि मेरे को दुश्मन परेशान कर रहे हैं, पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, संसार परेशान कर रहा है, मेरे को दरिद्रता है, मुझे दुख है। अगर यही रट रहे हो तो इसी को आकर्षित करोगे। लेकिन ये बात कोई पाश्चात्य लोगों ने हमको नहीं बताया, हमने दुनिया को बताया। एकलव्य इसके अच्छे उदाहरण हैं। द्रोणाचार्य का कोई ज्ञान उनके पास नहीं था, कभी एक दिन भी द्रोणाचार्य किस प्रकार धनुर्विद्या सिखाते हैं इसको कभी उन्होंने देखा भी नहीं था। लेकिन उन्होंने उस प्रतिमा को स्थापित किया और वो प्रतिमा के सामने प्रार्थना करते हरदम कहते हैं कि गुरुदेव आपकी वो धनुर्विद्या की शक्ति मुझ में आए। एक पुतले को देख के निरंतर वो उसके अंदर कल्पना करते हैं कि यहां से मुझे ऊर्जा मिलेगी, और एक दिन वो ऐसे विद्वान धनुर्विद्या के बन गए कि अर्जुन हिल गए कि मेरे से ये भारी दिख रहा है। और द्रोणाचार्य ने उनके पास गुरु दक्षिणा में अंगूठाई ले लिया, क्योंकि प्रत्यंचा में धनु बाण चढ़ाने के लिए अंगूठे की बहुत महत्वपूर्ण योग है, भाग है। तो उस अंगूठे को ही मांग लिया। और आप ध्यान रखना, किसी व्यक्ति में रही हुई सिद्धियों की, विद्या की पूरी ऊर्जा भी अगर उधर ध्यान करने से हम में घुस सकता है तो पतंजलि का यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि अष्टांग योग को भारत में हम क्यों विश्वास करते हैं और उधर से पहुंचते पहुंचते, क्योंकि यम नियम में अहिंसा, सत्य आदि कितने प्रकार के सिद्धांतों ने पतंजलि मुनि ने हमको, ऋषि ने दिया। वो सभी ईमानदारी लोग, जो भी ईमानदारी को मानते हैं, ईमानदार लोगों ने पालन किया। वो या तो संसार से मुक्त होकर के स्वतंत्र आत्मा हुए या संसार का विजय करने वाले विश्व विजेता हुए। जब भी आप किसी सिद्धांत को विश्वास के साथ पकड़ते हो तो विश्व के सभी सफलताएं आपके चरण में आके छू गिरती है। इसका एकमात्र उदाहरण आपको एकलव्य के द्वारा दिया। हमारे भी जैन धर्म में ध्यान बिंदु, ध्यान शतक आदि पुस्तक सिखाते हैं कि अगर तेरे में डर लगने का स्वभाव है, तू डरता है, बात बात में रात में घबराता है, तो रोज 5 मिनट तू शेर का, सिंह का ध्यान कर, वो ऊर्जा तेरे में ट्रांसफर हो जाएगी। अगर तेरे में स्थिरता नहीं है, तू कांस्टेंट नहीं है, तू घड़ी घड़ी डिगता है, अडिग नहीं है तू, तो पर्वत का ध्यान कर, पर्वत की तरह तू सफल हो जाएगा। हम भी कई लोगों को रोज कहते हैं, अगर तुम व्यापार करते हो और तुमको लगता है कि व्यापार स्थिर नहीं है, काम स्थिर नहीं है, तो कई लोगों को मैं समझाता हूं कि व्यापारियों को अपने बैठक के पीछे पर्वत का फोटो लगाना चाहिए, क्योंकि आप जिस
चीज को रोज देखते हो आप वो बनते हो। व्यापारी जो पर्वत के फोटो को अपने पीछे लगा के धंधा करता है उसका काम पर्वत की तरह अड़िग और परफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो पर्वत की तरह निश्चल हो जाता है। ध्यान रखना, पर्वत को आपने देखा होगा, पर्वत के ऊपर कितने ही लोग चढ़ रहे हैं, पर्वत में कितने ही वृक्ष हैं, उन वृक्षों से पत्ते झड़ रहे हैं, कभी नए पत्ते आ जाते हैं, कभी कोई जंगली जीव उस पर्वतों में चढ़ के घूमते रहते हैं, गाय भैंस बकरी घोड़ा जंगली कुत्ता कई चीजें घूमती है, कई चलते हैं, कई लोग उस पर सैर सपाटा करने आते हैं, कभी बर्फ उस पर गिरता है, कभी पानी उस पर गिरता है, कभी तूफान उस पर आता है, कभी गर्मी उस पर लगता है, लेकिन इन सब चीजों को बाहर में होते हुए भी अंदर से पर्वत सदा के लिए निश्चल स्थिर और अडिग रहता है। और जिसको अडिग होना है वो पर्वत का ध्यान करेगा, वो अडिग होगा। जिन जिन को घड़ी घड़ी काम बदल रहा है, जिन जिन के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं मिल रहा है, नौकरियां बदल रही है या व्यापार बदल रहे हैं, जिनके सोच बदलते रहते हैं, जिनको हरदम कंफ्यूजन होता है, वो अपने जहां दृष्टि दिखे घर में वैसी जगह में या व्यापारिक स्थल में, जो व्यापारी हो तो व्यापारिक स्थल में बैठक के पीछे पर्वत का फोटो लगाएं, और जो व्यापारी नहीं हो साधारण व्यक्ति हो तो कई ऐसे पर्वत का फोटो लगाएं जो कंफ्यूजन वाला आदमी है, अस्थिर आदमी है, जो हरदम जिसका दिमाग विचार मन जीवन सब भटक रहा हो, जिसका घर परिवार का ठोर ठिकाना नहीं हो। पर्वत ऐसा काम करता। मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान बिंदु ध्यान शतक आदि जैन ग्रंथ कहते हैं कि तू जिस वस्तु का ध्यान करेगा तू वही बन जाएगा। आप ध्यान रखना, कुछ मत करो। मेरा ये प्रवचन आप सुन रहे हो, 2 मिनट के लिए कार्यक्रम, मेरा प्रवचन खत्म होने के बाद भाई मेरा प्रवचन मत छोड़ देना, इतना तो निवेदन करता हूं। अब मैं बोल रहा हूं, आप चालू करोगे प्रवचन बिगड़ेगा। आप पहले मेरी बात सुन लो, फिर प्रवचन खत्म होने के बाद मैं बोलूं वो करना। आप बनावटी हंसी शुरू करिए। जैसे ही मेरा प्रवचन खत्म हुआ, नाम के लिए ऐसे ही कोई हंसाने का मौका नहीं, कोई उपाय नहीं, हंसाने वाला कोई कारण नहीं, फिर भी आप हंसिए, हा 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 करिए। 1 मिनट में आप देखेंगे कि हंसी असली में आपके अंदर से आने लगती है। और एक गुस्सा करिए, बनावटी गुस्सा, मैं कौन हूं पता है, मार दूंगा, ऐसे करने लगी है। 1 मिनट में देखिए असली गुस्सा आपके अंदर प्रकट होता है। कोई भी वस्तु बनावटी क्यों ना हो, कोई भी वस्तु दिखावटी क्यों ना हो, आखिर वो घर करके रहता है, वो हमारे अंदर घुसता है। इसलिए ध्यान शतक कहता है कि जो करना चाहता है उसको सोच के कर, क्योंकि वो आदत पड़ गया तो वो आदत ही तू बन जाएगा, फिर तू अलग नहीं रहेगा। जिसके अंदर जो आदत है वो उसी आदमी को उस आदत से ही पहचाना जाता है। ये क्रोधी है, ये शांत व्यक्ति है, ये दानी है, ये लोभी है, वो आदत से व्यक्ति पहचाना जाता है। व्यक्ति नाम से कम पहचाना जाता है, क्योंकि दुनिया किसी आदमी को उसके सामने ही नाम लेके पुकारती है, जय राम जी की, नारायण किशोर जी कैसे हैं। पीछे जाएगा तो बड़ा कंजूस नालायक है, 1 पैसा किसी को देता नहीं है। आदत सही होगा तो जीवन सही होगा, ये ध्यान रखने जैसी बात है ना। हमने विजुअलाइजेशन टेक्निक भारत में वो सब नाम बगैर भी कैसे शुरू हुआ, ये हमने एकलव्य जी से देखा कि एकलव्य ने किस प्रकार से धनुर्विद्या को अपने अंदर घुसा लिया। क्या एक दिन भी द्रोणाचार्य ने उनको कुछ सिखाया, या द्रोणाचार्य का कोई टेक्निक को उन्होंने पुस्तक में पढ़ा के, कोई कंप्यूटर में, कोई लैपटॉप में, यूट्यूब से देखा? उन्होंने मात्र द्रोणाचार्य को अपने अंदर बैठाया। तो द्रोणाचार्य के साथ आजकल तो 1+1 गिफ्ट का फ्री का सिस्टम जैसे चलता है। जो द्रोणाचार्य को अंदर बैठाएगा वो धनुर्विद्या को भी साथ में बैठा लेगा, जो लक्ष्मी को अंदर बैठाएगा वो समृद्धि को भी साथ बैठाएगा, जो सरस्वती को अंदर बैठाएगा वो ज्ञान को भी साथ बैठाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, कई लोगों को लगेगा कि लक्ष्मी की मूर्ति से समृद्धि का क्या संबंध है। अगर द्रोणाचार्य की मूर्ति से धनुर्विद्या का संबंध हो सकता है, न एकलव्य बिना सीखे उस धनुर्विद्या में पारंगत हो सकते हैं, तो लक्ष्मी के मूर्ति से भी कोई परम समृद्धवान इस दुनिया का राजा बन सकता है। ये द्रोणाचार्य के इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हम जिस वस्तु से जुड़ते हैं हम वो बन जाते हैं। हमारा एकमात्र ये देश है
जहां विभिन्न प्रकार के देवता, कई लोग हंसे के, अभी कल भी मैंने YouTube में देखा, कोई एक महिला पूछ रही है कि तुम्हारे धर्म में कितने भगवान है, कितने पूछते हो, क्या जरूरत है? अरे तेरे पास या तो विजुअलाइज करने कोई नहीं होंगे, अरूपी भगवान धुएं में होंगे, या तो कोई एक होंगे जिनको ही पकड़ के बैठना पड़ेगा। हमारे पास इतने सारे हैं और हमारी इस मनुष्य जीवन में हर एक का जीवन शैली अलग है, हर एक का उद्योग व्यापार अलग है, हर एक का सोच समझ अलग है, और जिसको जो चाहिए वो जरूर मिल जाए, कोई प्रकार से कोई वंचित ना हो जाए। इतने प्रकार के ये रूप इतने प्रकार की चीजें देती है, जिसको जो चाहिए वो उस रूप के पास जाके विजुअलाइज करता है और उसी रूप से वो पाता है। आप देखेंगे कि भाई किसी भी मूर्ति के सामने उनका ध्यान श्लोक भी बोला जाता है ताकि रिपीटेशन बराबर हो। आप देखेंगे भैरव पूजा में आप जब भी जाएंगे, उद्यत भास्कर सन्निभम त्रिनयनम रक्तांग रागस्रजम स्मेराश्यम वरदम कपालम अभयम शूलम ददानम करे नीलग्रीव मुदार भूषणगणम सीताम सुखंडोत्पलम बंधु कारुणवाससम भयहरम वंदे महाभैरव। जब उस रूप को देखते हैं तो वो कपाल त्रिशूल सब लेके उग्र रूप खड़ी है, लेकिन जब मुंह से बोलते हैं तो शब्दों से भी विजुअलाइज करते हैं कि भयहरम वंदे महाभैरवम, भय हरने वाले, निर्भय करने वाले, शौर्य वीर्य धैर्य पराक्रम बल देने वाले ये भैरव मेरे में हैं। जैसे ही वो ऐसे सोचता है वो अंदर प्रवेश होता है। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक कोई पाश्चात्य देशों ने नहीं बनाया। आपको ऐसे लगे कि वो पुस्तक पढ़ूं तो ही मुझे ये ज्ञान मिलेगा, उसका अनुवाद हिंदी में पढ़ूं तो ही मुझे ये ज्ञान मिलेगा। ज्ञान हमारे भारतीय धर्म में भरपूर भरा हुआ है। ज्ञान हमारे उपनिषदों में, वेदों में, आगमों में, शास्त्रों में भरपूर भरा है। थोड़ा प्रयास करिए कि उस चीज से हम क्या पा सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्व ऋषि मुनि ये नहीं समझाते थे कि तू यूं करे तो ये फायदा होगा, नहीं यूं करे तो ये फायदा होगा। वो तो ऐसे हमारे माता पिता थे जिन्होंने बच्चों को प्यार से बोल दिया बेटा ये कर, और बच्चे भी पुराने ऐसे थे, माँ बाप बोले तो करना ही है, ऐसे करते थे। अब हमारे तर्क कुतर्कों ने हमारी जितनी जीवन पद्धति, धर्म की क्रिया पद्धति है, उन पर आक्षेप खड़ा करना, सवाल खड़ा करना, ये क्यों करें, उसमें फालतू का खर्चा है, बिना काम खर्चा हो रहा है। उन लोगों को मालूम नहीं है कि आकाश में मंदिरों के ऊपर ध्वज दंड में उड़ने वाली ध्वजा मैग्नेटिक एनर्जी को चारों तरफ फैला के उस मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति को शांति और सुख दे रही है। इस साइंस को साइंटिस्टों ने दूसरे प्रकार से निरूपित किया है कि किस प्रकार से ये जगह बगैर कोई क्लीनर, बगैर कोई एनर्जाइजर पॉजिटिव कर सकते हैं। ऐसे साइंटिस्टों ने कहा, उसको हम कई प्रकार से हम मंदिर में करते हैं। घंटी बजाते हैं, जिस घंटी के वाइब्रेशन से चारों तरफ की ऊर्जा में पॉजिटिविटी आती है, और जो भी नकारात्मक व्यक्ति है वो भी अंदर जाए तो वो भी पॉजिटिव हो जाए। क्योंकि हमने पहले ही देखा कि भाई ऊर्जा कहीं भी घुस सकती है, उसका उदाहरण भी हमने प्रवचनों में देखा। आप देख सकते हैं कि एक मंदिर में जाते हैं तो हम जितनी क्रिया भारत में करते हैं वो सभी क्रियाओं के पीछे हमारी सफलता छुपी है, ना कि हमको कोई क्रिया में डाल के अंधविश्वासी बनाने का कोई उपकरण छुपा है। इसलिए इन क्रियाओं को हम बड़े प्रेम से, बड़े आदर के साथ, विश्वास के साथ, मैं घड़ी घड़ी ये कह रहा हूं, आज पुनः कहूंगा, कल कहा, आज भी कहूंगा, आपको संसार पर विश्वास करने के लिए सोचना पड़ेगा। धर्म के लिए विश्वास करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है, और आपका जन्म धर्म विश्वासी बनके, उस धर्म की क्रिया के कर्म विश्वासी बनके, उस विश्वास से प्राप्त सफलता से जीवन को निखार लाने के लिए हुआ है। इस प्रकार का जीवन जी के आप सफल मंगलता प्राप्त करें, यही मंगल कामना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार सफल, संतुष्ट और श्रेष्ठ बने, यही मंगल कामना।